अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड, इसे में हम देखेंगे कि हम गैस को कैसे बंद करते हैं एसी उतारते वक्त। तो उसके लिए हमें पहले डिस्चार्ज लाइन जो है उसका वाल हमें बंद करना पड़ेगा। उसको वाल को हम बंद करेंगे, बंद करके एसी को हम पहले चला लेंगे, चला के उसका वाल हम करेंगे बंद। बंद करके उसके बाद हम जो सेक्शन पाइप इसका है, इसका वाल आस्ता आस्ता से हम बंद करना शुरू करेंगे। और इसके साथ आप मीटर भी लगा के रखेंगे, उसका एम्पेयर भी चेक करते रहेंगे। उस साथ इसके जब सारी गैस जब वापस रिटर्न हो जाती है तो इससे एक तो एम्पेयर कम होना शुरू हो जाते हैं, दूसरा ये है कि वो आवाज़ चेंज होना शुरू हो जाती है। तो आपने 15 से 20 सेकंड जो है वो ऐसे चला के रखना, और साथ से वाल आस्ता आस्ता बंद करते जाना है। वाल को आप फुल तरीके से बंद कर लेंगे। बंद करके उसके बाद आप ये देखें, जैसे कि मैंने ये वाल बंद कर लिया है। अब मैं इसका ये पाइप जो है डिस्चार्ज वाला वो ओपन करता हूँ, तो देखें आप, वो ये वह इसमें से गैस नहीं निकली, मतलब सारी गैस हमने रिटर्न इसमें कर ली थी। ये हम दूसरे वाला वाल, सेक्शन वाला वाल खोल लेते हैं। ये देखें आप, कोई गैस नहीं निकली, मतलब हमारी सारी गैस अच्छे तरीके से रिटर्न हो गई थी। और हम अब इसे यहाँ से उतारेंगे। ये कस्टमर का था, उसने लगवाया था, तो वो कह रहा था कि यार यहाँ पे ख़तरा है मुझे इसका, यहाँ पे क्योंकि ओपन रास्ता है इसका छत का, तो ये दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। साथ ही नीचे दूसरी छत है, वहाँ पे रखना है। उसका रास्ता जो है वो अंदर घर से ही होके जाता है, तो वहाँ पे ठीक है। तो इस वजह से ये हमें दूसरे दिन ही खोलना पड़ गया था। तो ये हम ये दूसरी जगह पे हमने रखा है छत पे। अब यहाँ पे मैंने लाइनिंग वगैरह सेट कर ली है। अब हम इसके साथ लाइनिंग लगाएंगे। और लाइनिंग लगाते वक्त आप पहले करेंगे इसमें कि इसकी सेक्शन लाइन लगा दें या डिस्चार्ज लाइन लगा दें। कोई सी भी एक लाइन आप इसमें लगा दें। मैं सेक्शन लाइन लगा रहा हूँ इसमें। सेक्शन लाइन लगा के इसे फुल टाइट कर लें। फुल हम इसे टाइट करेंगे, टाइट करके फिर हम जो है अपनी जो एसी की डिस्चार्ज लाइन है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। चैनल फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और मेरे से जो गलती अगर मेरे से हो गई हो तो कोई भाई जानते हैं अगर इस काम को, तो वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये हमने सेक्शन लाइन लगा दी। अब हम इसके डिस्चार्ज लाइन को सही करके वो लगा लेंगे इसमें। डिस्चार्ज लाइन लगा के हम डिस्चार्ज लाइन को हम टाइट नहीं करेंगे पूरा। ठीक हो गया फ्रेंड, डिस्चार्ज लाइन को हम टाइट नहीं करेंगे, इसे हम बस यहाँ पे लगा के ढिलाई रखेंगे। फिर हम सेक्शन वाला जो वाल है उसे ओपन करेंगे एलकी की मदद से। ये सेक्शन वाले वाल को मैं ओपन करता हूँ तो डिस्चार्ज लाइन से बाहर गैस निकलेगी। ये शायद आपको आवाज़ आ रही हो, ये गैस निकलेगी। गैस गैस निकलती रहेगी थोड़ी थोड़ी। तो हम इसे वाल पूरा खोलना नहीं है, हल्का खोलना है। तो ये हम इसे टाइट कर लेंगे साथ ही। इससे ये होगा कि इसकी सारी एयर निकल जाएगी। फिर हम ये टाइट करके उसके बाद हम इसकी लीकेज चेक करेंगे। लीकेज चेक करके ये जाग बना लेंगे, उसके मदद से हम ये लीकेज चेक कर लेंगे। लीकेज चेक करने के बाद हम जो है इसके वाल पूरे ओपन कर लेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर हमने लीकेज चेक कर लिए तो हम इसका जो डिस्चार्ज वाला वाल है वो भी हम पूरा ओपन कर लेंगे। सेक्शन हमने ओपन कर लिया है और इसके आगे जो नट लगा लेंगे हम। अक्सर इन जगहों से भी लीक होती है, वो भी आपने चेक कर लेना है कि आपका वाल वगैरह इस जगह से लीक तो नहीं है। मैंने चेक कर लिए थे, इसमें लीक नहीं थे। तो अब हम इसके ऊपर ये इसके सेफ्टी कवर है वो ये लगा लेंगे। सेफ्टी कवर से इसके बाल वाली जगह पे थोड़ा सेफ्टी रह जाती है कि बच्चे वगैरह खेल रहे हों तो वो बाल वगैरह अगर लग जाए तो उससे लीकेज होने का ख़तरा नहीं रहता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये अब हम इसमें सप्लाई की लाइन है जो ये लगा देते हैं इधर। ये लगा के हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।